कमल का फूल लगा है और कहा गया था कि ये राष्ट्रीय कमल का फूल है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसका ब्रांडिंग की गई है। आप इसे समझिए, वो डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। तो इस समय मैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे आसपास आप तस्वीरों को, पोस्टर को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। दरअसल यहाँ पर आज कार्यकारिणी, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो चुकी है। आज आखिरी दिन था और आज ही जेपी नड्डा को उनका जो कार्यकाल था बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? जून 2024 तक। तो उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, यानी 9 राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, वो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सबसे पहले आप एक कटवेज देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सूट में खड़े हुए हैं। उनके बगल में ये उनका निशान है और बहुत ही खूबसूरत ये पोर्ट्रे। खैर, सूट पर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं कि 10 लाख का सूट, 15 लाख का सूट, वो बात अलग है। अब आप देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी G20, भारतीय जनता पार्टी G20 का जो लोगो है, इसी लोगो को लेकर आपको याद होगा कि इसी लोगो पर कमल का फूल लगा है और कहा गया था कि ये राष्ट्रीय कमल का फूल है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसका ब्रांडिंग की गई है। आप इसे समझिए। तो अगर देश भारत इसका नेतृत्व कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, तो यहाँ पर क्या G20 का लोगो लगाना चाहिए था, ये बड़ा सवाल है। खैर, इसी पर सियासत भी हुई थी कि आपने कमल का जो निशान है इसमें क्यों लगाया। तो दलील अलग तरीके से ये INS विक्रांत को जब लॉन्च किया गया था तब की ये तस्वीरें हैं। समुद्र की जो सीमा है, सुरक्षा है, उसको लेकर ये तस्वीर आई थी। दृढ़ व्यक्तित्व प्रधानमंत्री को यहाँ पर हमेशा की तरह उनका एक अपना जो व्यक्तित्व है उसको उजागर करने की कोशिश अक्सर की जाती है और उनको एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा से प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, यानी एक मजबूत राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर इसे दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, या फिर आप देखिए बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, अलग अलग देशों के, यूरोप के भी, अफ्रीका के भी। यहाँ शेख हसीना के साथ नज़र आ रहे हैं, सना के साथ नज़र आ रहे हैं और शेख साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, पुतिन के साथ नज़र आ रहे हैं। उधर देखिए आप इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति हैं, जो अब नहीं रहे, उनके साथ भी नज़र आ रहे हैं। यानी तमाम जो विश्व के नेता हैं उनके साथ खड़े हैं नरेंद्र मोदी। लिखा है यहाँ पे, देखिए मैंने क्या दिखाया है, वर्ल्ड लीडर यानी विश्व नेता। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी अब विश्व के नेता बन गए हैं? क्या वाकई भारत अब विश्व गुरु बनने की कगार पर है? और अगर विश्व गुरु बन चुका है तो क्या कोई देश इनको गुरु मान भी रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये आप देखिए, बीजेपी कार्यकारिणी की जो बैठक थी, बहुत ही भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। ये मत भूलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को यहाँ पर उजागर किया गया है और बगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसे भी उजागर किया गया है। तो कुल मिलाकर एक भारत की जो तस्वीर है, प्राचीन भारत और तमाम जो हमारे क्रांतिकारी थे या जो नेता थे, लीडर थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनको यहाँ पर उजागर किया गया है। और ये मीडिया सेंटर है। अभी हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे थे और कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ उसे उद्धृत किया जा रहा था। खैर, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं ये लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। मैंने कहा कई बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और यहाँ डरने डराने की बात आ रही, छवि की बात आ रही है। कई बार जो मीडिया वाले हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। वो कहते हैं कि चीन कांप रहा है, चाइना कांप रहा है। इसी को यहाँ पर उद्धृत करने की कोशिश की गई है। तो ये विश्व नेता के तौर पर, विश्व नेता बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। आप देखिए, नरेंद्र मोदी विश्व नेता हैं भाई। अब कोई ये ना कहे कि सिर्फ भारत के नेता हैं। तो आप समझिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहेगा 2024 में। प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे, ये कई बार कह दिया गया है। एक बार फिर से अब 2023 में हम खड़े हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो साल है बहुत कुछ तय कर देगा, बहुत कुछ तय कर देगा। और 2024 में एक बात और नोट करिए, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया है। वंदे भारत ट्रेन हो, INS विक्रांत हो, या फिर हमने कितने ब्रह्मोस की बात करें, इसरो ने कैसे अपनी उपलब्धि हासिल की, इसरो ने क्या कुछ किया कमाल, GSLV MK ट्रिपल की भी बात की गई है। तो आप देख सकते हैं तपस भी यहाँ पर है, तेजस भी है। ये देखिए आप पूरा का पूरा एकदम नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है, जननायक। आप देखिए, अब वहाँ पर विश्व नेता था, लेकिन यहाँ पर है प्रधानमंत्री को दिखाया गया है जननायक। भाई जननायक तो हमें बताया गया था कि राम मनोहर लोहिया साहब को जननायक कहा गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जननायक के तौर पर दिखाया गया है, जन के नेता। अब 2024 में पता चल जाएगा कि ये जन के नेता हैं, विश्व नेता हैं, क्या हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जिस तरीके से यहाँ पर रणनीति तैयार की गई, जिस तरीके से प्लॉटिंग तैयार की गई, अब नड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।